नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन जंग का 51वां दिन आज ब्लैक सी में यूक्रेनी हमले का शिकार हुए वॉरशिप डूबा। पूरी यूक्रेन में एयर अटैक का अलर्ट जारी। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य कमान ने दावा किया कि उसने रूसी वॉरशिप मैस्कावा में एंटी शिप मिसाइलों से तबाह कर दिए गए। हमले के बाद ये डूबने लगा और क्रू को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर एक के बाद एक कई प्रतिबंध लगा दिए, इसमें तेल गैस भी शामिल। यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में आलोचना। पुतिन की मुंह बोली बेटी ने अपने पिता के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए तोपखाने और हेलीकॉप्टरों सहित अन्य सैन्य सहायता के रूप में $80 करोड़ की मंजूरी दी। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका। पीएनजी के दाम, सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए। अब राजधानी दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत बढ़कर ₹71.61 प्रति लीटर। दिल्ली एनसीआर में खाना पकाने में उपयोग होने वाली पीएनजी गैस की कीमत प्रति सीएनजी ₹4.25 का इजाफा हुआ। देश के 7 राज्यों में कोरोना फिर बेकाबू। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम में बढ़ते केस ने डराया, लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे सीएम योगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी सरकार के एजेंडे को लेकर बातचीत। कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार। कहा, बीजेपी सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़, महंगाई से जनता परेशान। यूपी में अजान को लेकर घमासान। अलीगढ़ और वाराणसी में हिंदू संगठनों ने चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा की शुरुआत की। यूपी के 3 दिनों में दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। राजभवन में राज्यपाल और सीएम योगी के साथ किया डिनर। आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। यूपी चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह लखनऊ पार्टी मुख्यालय में करेंगे बैठक। प्रदेश संगठन में फेरबदल के बारे में भी करेंगे बातचीत। चरखी दादरी में एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम की वाटिका सिटी सोसाइटी में महिलाओं से मारपीट। बच्चों के विवाद में बाउंसरों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मासूम का बोरे के अंदर शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप। सेक्टर 24 का पूरा मामला। 11 अप्रैल को घर के बाहर से लापता हो गया था हर्ष। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मुकदमा कराया था दर्ज। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाबा मुनि की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। भारी पुलिस बल समझौते में जुटा। मुरादाबाद में जिला महिला चिकित्सालय। फांसी के फंदे पर लटका मिला कर्मचारी का शव। नर्स ड्यूटी रूम में, ड्रेसिंग रूम में शव मिला। जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में उठी चिंगारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर टांगा। 5 जगह हनुमान चालीसा बजाया गया। बिजनौर में परचून की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में चलती मोटरसाइकिल में लगी अचानक आग। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग झुलसे। हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। सेना के अधिकारियों ने दोनों घायलों को भेजा हॉस्पिटल।
यूपी के फिरोजाबाद में सराफा व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी। व्यापारी से छीना ज्वेलरी का बैग। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। नोएडा सेक्टर 2 में अग्निशमन सेवा समाप्त का शुभारंभ हुआ। 14 से 20 अप्रैल तक चलेगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को करेगी जागरूक। सीएम बघेल पत्र में लिखा कि सभी राज्यों में 10 साल तक जारी रहेगा क्षतिपूर्ति। राजस्व की भरपाई की वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था करने का अनुरोध किया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। साथ ही कहा, खरगोन में घटना जो हुई उसको लेकर कार्रवाई जारी है। स्थिति नियंत्रण में है। मामले में 105 की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन हिंसा का नया वीडियो आया सामने। हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने। हाथ में तलवार लहराते नजर आए दंगाई। रामनवमी पर 10 अप्रैल को हुई थी हिंसा। इंदौर में आरोपी युवक ने पहले डरा धमकाकर युवती का अपहरण किया और शादी की और फिर पीड़ित युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विदिशा की रहने वाली युवती ने पुलिस से की शिकायत। कहा, शमशाबाद के युवक ने उससे घुमाने के लिए इंदौर ले आया था। उसने मेरे भाई की हत्या करने की धमकी देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया अंदाज। अवैध कराई जमीन को गरीबों के नाम करने का ऐलान किया। माफियाओं से मुक्त कराई है 21,000 एकड़ की जमीन। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने एक सप्ताह में केंद्र सरकार को घेरा। कहा, छीने जा रहे संस्थाओं के अधिकार। खरगोन हिंसा का नया वीडियो आया सामने। हाथ में तलवार लहराते नजर आए दंगाई। रामनवमी पर की गई थी हिंसा। वीडियो आया सामने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के 117 आकांक्षी जिलों के विकास का प्रयास। अब ब्लॉक और पंचायत भी होंगे आकांक्षी। केंद्रीय मंत्री ने अफसरों के साथ 3 घंटे किया मंथन।
पानी की टंकी की सीढ़ी से लटका हुआ मिला एक नवयुवक का शव, जिससे क्षेत्र में फैली सनसनी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ पैसा है, पावर नहीं, जिसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुसलमानों की बढ़ती आबादी से खतरा नहीं, कट्टरपंथी सोच से खतरा। देश भर में 14 से 20 प्रदेश पर अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। अंबिकापुर फायर स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। खरगोन की घटना के बाद विदिशा में पुलिस और प्रशासन की पूरी तरह सतर्क नजर। इस दौरान जिले भर में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के साथ उन पर निगरानी रखी जा रही है। शमशाबाद में अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल। घायल महिला को अस्पताल में किया भर्ती। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। शमशाबाद पुलिस थाने के सिरोंज रोड की घटना। हालांकि गनीमत रही कि धुआं निकलने का एहसास होते ही गाड़ी चालक ने तत्काल परिवार समेत वाहन छोड़कर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बनिया टोल गांव के पटेल परिवार से घर से बाहर आया था और वापस लौटते वक्त अचानक कार में आग लग गई। कार में आगजनी के दौरान मार्ग की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गनीमत रही कि परिवार सकुशल बच गया। मंडला के महात्मा गांधी स्टेडियम में सांसद कप सीजन 2 का समापन हो गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पैरा मेलिक समिति के अध्यक्ष पद्मश्री दीपा मलिक मौजूद रही। सांसद कप की विजेता सिवनी को 1 लाख रुपए नगद और कप से सम्मानित किया गया, जबकि उप विजेता जबलपुर जहांगीराबाद को 50,000 रुपए नगद और कप दिया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने यंग इंडिया का लक्ष्य निर्धारित किया है। पद्मश्री दीपा मलिक ने कहा कि भारत का नाम और मंडला की इस मिट्टी का नाम जनजातीय क्षेत्र के युवा खिलाड़ी स्तर पर रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देश के निर्माताओं का समय है। अंबिकापुर में 5 साल बाद हत्या की आशंका को लेकर 20 वर्षीय युवती का कब्र खोदा गया, जिसके बाद तहसीलदार के सामने फिर पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि धौलपुर थाना इलाके की ग्राम पंचायत जुमनी में बंद पड़े कमरे में युवती की सड़ी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने मृतका की गुमशुदगी की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों ने बयान में हत्या की आशंका जताई थी। जबलपुर में फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला आया सामने। इसके बाद 14 साल बाद मामले का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू ने आरोपित दंपति पर दर्ज की एफआईआर।
जबलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। अपराधी ने अपने पिता की जगह दूसरे को भेजा जेल। दस्तावेजों में गड़बड़ी कर बेगुनाह को पहुंचाए जेल। फसल काटने और धान बेचने के बाद गर्मी के दिनों में ही किसानों के पास रुपया रहता है जिससे वो बोर खरीद कर सकते हैं, लेकिन बोर खनन के समय ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बोर खनन पर प्रतिबंध लगाने से किसान का डबल फसल भी नहीं हो पाती। दो साल बाद बिलासपुर का जिला अस्पताल एक बार फिर से ओपीडी और बाकी मरीजों के इलाज के लिए शुरू कर दिया गया है। कोरोना की शुरुआत के साथ बिलासपुर के जिला अस्पताल को कोविड-19 के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बाद से ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिस वजह से जिला अस्पताल के ओपीडी और मरीजों के इलाज के लिए मातृ शिशु अस्पताल को अधिकृत कर दिया गया था। लेकिन जिले में लगातार कम होते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन ने कोविड अस्पताल को बंद कर दिया। इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में आरोपी युवक ने पहले डरा धमकाकर युवती का अपहरण किया और शादी की और फिर पीड़ित युवती से दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक विदिशा की रहने वाली युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि शमशाबाद के युवक ने उसे दोस्ती की और घुमाने के नाम पर उसे इंदौर ले आया, जहां उसने भाई की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब जेल के कर्मचारियों ने देखा तो फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में पीएम मोदी ने 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सबसे पहले टिकट भी खरीदा और इसकी झलक भी देखने को मिली। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी। पीएम मोदी ने कहा, यह हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। एक दूसरे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। पंजाबी रीति रिवाज से हुई दोनों की शादी। नीतू कपूर ने उतारी बहू की नजर। रूस और यूक्रेन की जंग को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस खार्किव पर हमले की फिर से तैयारी कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रायसेन में दंपति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। दंपति पर अज्ञात व्यक्ति ने किया हमला। पति की मौत, पत्नी को अस्पताल में किया भर्ती। बालाघाट में चरित्र संदेह को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती।
KGF 1 की बेहतरीन पॉपुलैरिटी के बाद KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रहा है। कन्नड़ एक्टर यश के प्रशंसकों को पिछले कई महीनों से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट में शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पाली हिल स्थित घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी की। शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पब्लिक के सामने आए हैं। उनके पब्लिक अपीयरेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की कोरियोग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। थालापति विजय स्टारर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बेस्ट रिलीज के बाद से ही पूरे साउथ समेत अन्य जगहों पर विजय के स्टार पावर की धूम देखने को मिल रही है। उनके कुछ फैंस भी थिएटर के अंदर तो वहीं कुछ थिएटर के बाहर ढोल के साथ झूम रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पाली हिल स्थित घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी की। आलिया और रणबीर की वेडिंग अगले महीने OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 और 110 करोड़ रुपए में एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म में राइट्स बेचे गए हैं।